हेलो बच्चों, मैं अरविंद सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अरविंद सर डिफेंस क्लासेस पे। जैसा कि हमने अभी रिसेंटली में लॉगरिथम के कॉन्सेप्ट्स और उसके बेस पे जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन था वो हमने अपलोड कर दिया। जिन बच्चों ने अभी तक लॉगरिथम के प्रैक्टिस क्वेश्चन वाली वीडियो या फिर कॉन्सेप्ट वाली वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एवं सावधानी से होंगे। हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले हमारा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखें, और जो भी लोग हमारे चैनल पे अभी नए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो उनसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे यहाँ से जो भी अपडेशन आपको मिलेगा होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, और लगे कि ये बेनिफिशियल है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। अगर आपको हमारे वीडियो में किसी तरह का कोई कमी लगता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम कोशिश करेंगे अपनी उस कमी को दूर करने की। चलिए बात करते हैं आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम हमारा है बाइनोमियल थ्योरम। देखिए बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। आप किसी भी एग्जाम की बात करें, या तो एनडीए की या फिर नेवी की या फिर एयरफोर्स की, आप जिस भी एग्ज़ाम की बात करेंगे बच्चे, उस सारे एग्जाम्स में, या फिर आप जेईई मेंस की बात कीजिए या किसी यूनिवर्सिटी की पेपर देने जाइए, एंट्रेंस टेस्ट, या फिर बीटेक के एडमिशन के लिए, चाहे आप कहीं भी जाएंगे आपको बाइनोमियल थ्योरम से श्योर ही एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चलिए, हम इस पे आपको 2 वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। पहली वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए आज का टॉपिक क्या है, बाइनोमियल थ्योरम कैसा होता है, क्या सॉल्व करते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है और किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। इसकी जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके एनडीए नेवी एयरफोर्स के बेस का जो क्वेश्चन है, मैं उसका एक स्पेशल वीडियो बता दूंगा। तो चलिए हम बात करते हैं आज के टॉपिक, नाम बाइनोमियल थ्योरम है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बाइनोमियल होता क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं कि बाइनोमियल कहते किसको हैं। तो बच्चे क्या हमारा है बाइनोमियल, क्या हमारा है कि बाइनोमियल होता क्या है। तो सीधा किसको कहते हैं बाइनोमियल, कि एन एक्सप्रेशन हैविंग 2 टर्म्स, कि जिस एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स होगा उसे क्या कहेंगे, हम उसे बाइनोमियल कहते हैं। हैविंग 2 टर्म्स कॉल्ड एज बाइनोमियल। जैसे 2x + 3y ये बाइनोमियल है, -x² / 2 + y/3 ये भी क्या हमारा बाइनोमियल है। 6x² - 9y³ ये क्या है बाइनोमियल है। x - 3y का होल क्यूब, 3y का क्यूब, ये सारे क्या हमारा बाइनोमियल है। तो सबसे पहले हम जानेंगे बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है। तो बच्चे सबसे पहले आपके दिमाग में ये ट्राई करेगा कि थ्योरम क्या होता है। सर पहले ये बताओ थ्योरम होता क्या है। तो देखिए, दुनिया की जितनी भी सारे स्टेटमेंट हैं, दुनिया में जितनी भी सारी स्टेटमेंट हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 2। एक हमारा होता है एक्जियोम्स, क्या होता है बच्चे हमारा एक्जियोम्स, और दूसरा हमारा होता है थ्योरम। क्या होता है? एक्जियोम्स होता है वो थ्योरम। ये आपने ज्योमेट्री में पढ़ा भी होगा कि एक्जियोम्स क्या होता है कि जिस स्टेटमेंट को हम सही मानने के लिए प्रूविंग की ज़रूरत नहीं होती है, कि स्टेटमेंट विच डू नॉट रिक्वायर एनी प्रूफ फॉर देम टेकन इन ट्रूथ, कि वे सारे स्टेटमेंट जिसको सही मानने के लिए हमें प्रूविंग की ज़रूरत नहीं होती है, वो क्या होता है? एक्जियोम्स होता है। और थ्योरम क्या होता है कि स्टेटमेंट विच रिक्वायर्स प्रूफ, जिसको सही मानने के लिए हमें प्रूविंग की ज़रूरत होती है। इसके लिए क्या होती है? इसके लिए रिक्वायर प्रूफ फॉर टेकन देम इन ट्रूथ, फॉर टेकन देम इन ट्रूथ, कि सही मानने के लिए हमें प्रूविंग की ज़रूरत होती है। और इसको सही मानने के लिए डू नॉट रिक्वायर एनी प्रूफ, जिसको सही मानने के लिए हमें कोई भी प्रूविंग की ज़रूरत नहीं होती है, वो क्या कहलाती है? एक्जियोम्स कहलाती है बच्चे। चलिए अब बात करते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है। हम बाइनोमियल थ्योरम किसे कहेंगे? देखिए, बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है बच्चे, क्या होता है बाइनोमियल थ्योरम? क्या रूल या फिर एक ऐसा मेथड बाय विच वी एक्सपेंड द टर्म ऑफ बाइनोमियल, कि जिस मेथड से, जिस रूल से हम किसी भी बाइनोमियल के टर्म्स को एक्सपेंड करते हैं, वो क्या कहलाता है हमारा? वो हमारा बाइनोमियल थ्योरम कहलाता है। देखिए बाइनोमियल, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि
ए प्लस बी की पावर 0, अभी क्या होता है बच्चे यहाँ से 1 होता है। ए प्लस बी की पावर 1 अगर कहें तो अभी क्या लिखोगे आप, ए प्लस बी ही लिखोगे। अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपसे पूछ दिया जाए तो आप कहोगे सर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। अगर आपसे पूछा जाए ए प्लस बी की पावर होल क्यूब पूछा जाए तो आप क्या दोगे, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी का क्यूब होता है। अगर a प्लस बी की पावर 4 पूछा जाए तो जो अच्छे बच्चे होंगे, चालाक होंगे, कहेंगे सर a प्लस बी का होल स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दो, या फिर a प्लस बी का होल क्यूब को और a प्लस बी को मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको भी लिखेंगे a पावर 4 a क्यूब बी 6a स्क्वायर बी स्क्वायर, और लिखेंगे 4ab क्यूब और प्लस बी की पावर 4 लिखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए लेकिन अब ये कह दे कि आपको लिखना है a प्लस बी की पावर 5 को लिखना है, उस केस में क्या करेंगे, उस केस में क्या करेंगे बच्चे, तो उस केस में आप अगर दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो उसी टाइम को कम करने के लिए हमें बाइनोमियल थ्योरम दिया गया था। देखिए, तो अभी अगर हम बाइनोमियल को पढ़ते हैं तो पढ़ने में सबसे पहले में क्या दिखेगा कि जब किसी भी बाइनोमियल के टर्म्स को एक्सपेंड करेंगे तो आपको जो एग्जांपल दिया हुआ है, ये 1 2 3 4 ये 5 एग्जांपल दिया हुआ है, इन पाँचों से आपको कंक्लूजन क्या निकलेगा कि अगर पावर 0 होता है कि जितना भी पावर होगा बाइनोमियल का, एक्सपेंशन के बाद हर में एक टर्म ज़्यादा होगा। जैसे पावर 0 था तो टर्म 1, पावर 1 है तो 2 टर्म, पावर 2 है तो 1 2 3 टर्म, पावर 3 है तो 1 2 3 4 टर्म, पावर 4 है तो 1 2 3 4 5 टर्म था। मतलब कि सीधा कहे कि a प्लस बी की पावर n रहेगा। हम वही बात करें पॉजिटिव के लिए, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n के लिए, तो अभी क्या होगा, n प्लस 1 टर्म आएगा। क्या आएगा, n प्लस 1 टर्म आएगा। अभी कि एक्सपेंशन के बाद कितने टर्म आएगा, n प्लस 1 टर्म आएगा। सबसे पहली बात। दूसरी बात क्या रहा है कि जो कॉफिशिएंट है, तो कॉफिशिएंट क्या हमारा इक्विडिस्टेंट है, तो जो फर्स्ट का होगा वो लास्ट का होगा, जो सेकंड का वो सेकंड लास्ट का है, जो थर्ड का वो थर्ड लास्ट का होगा, ऐसे होगा हमारा। तो देखिए अभी यहाँ भी तो सिंगल तो a प्लस a 1 ही है। अभी 2 है तो जो इसका कॉफिशिएंट है वो इसका कॉफिशिएंट है। अभी इसका और इसका कॉफिशिएंट क्या सेम है। अभी इसका जो है वही इसका है, जो इसका है वो इसका है। अभी इसमें a पावर 4 का जो कॉफिशिएंट है वही b की पावर 4 की है, जो a क्यूब b का है वो a b क्यूब का है। मतलब कॉफिशिएंट क्या हमारा इक्वी डिस्टेंस है, फर्स्ट लास्ट के इक्वल है, लास्ट सेकंड लास्ट के इक्वल है, थर्ड लास्ट के इक्वल है। और तीसरा चीज़ कि हर एक केस में अगर हम a प्लस बी को जोड़ते हैं तो क्या रहा, a प्लस बी के पावर को जोड़ते हैं हमेशा n के इक्वल आ रहा है। देखिए यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 2 है 1 और 1 2 हो गया, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, 2 और 1 3 हो गया, 1 2 3 हो गया, 3 हो गया, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 हो गया, 3 और 1 4 हो गया, 2 2 4 हो गया, 1 3 4 हो गया, 4 हो गया। मतलब ये 3 चीज़ें हमें पढ़ने को मिलेगा। तो अगर इस चीज़ को देखो, सबसे पहले मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, लिखूंगा तो टाइम लगेगा। कि सबसे पहले कि आफ्टर द एक्सपेंशन देयर विल बी n प्लस 1 टर्म, कि देयर विल बी, मैं इसको लिख देता हूँ। चलिए बच्चे, जो हमने 3 पॉइंट कहा वो लिख दिया कि a प्लस बी की पावर n में देयर विल बी n प्लस 1 टर्म आफ्टर द एक्सपेंशन। कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है। सेकेंड लिखा है कि द कॉफिशिएंट टर्म्स आर ऑलवेज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बिगनिंग टू द एंड, कि जो फर्स्ट का होगा, जो a1 का होगा वो an का होगा, जो a2 का होगा सेकेंड टर्म का होगा वो n-1 का होगा, जो थर्ड टर्म का होगा वो n-2 का होगा। मतलब वो कॉफिशिएंट हमेशा क्या होगा हमारा इक्वी डिस्टेंस होगा। थर्ड कि द सम ऑफ इंडिसेस या सम ऑफ पावर ऑफ a एंड b इन इच टर्म इज ऑलवेज इक्वल टू n, कि जब भी एक्सपेंड करेंगे तो हमने जो बताया था अभी कि पावर का जो सम होगा a और b के जो पावर होगा उसका सम हमेशा n के इक्वल होगा। देखिए बच्चे, अभी ना आपको ना पास्कल्स ट्रायंगल रूल है एक बुक में दिया हुआ है, मैं उसको बता नहीं रहा हूँ क्योंकि ना वो फ्लॉप हो गया है। तो अगर इसको मैं ना इसके लिए आपसे अलग 5 मिनट या 10 मिनट की वीडियो बना दूंगा, क्योंकि अगर इसमें बनाता हूँ तो आप बोरिंग हो जाएंगे। चलिए देखते हैं, हम आगे चलते हैं कि हम किसी बाइनोमियल के टर्म्स को एक्सपेंड कैसे करते हैं, क्या होता है। तो उससे पहले आपको कुछ फार्मूला पढ़ना होगा। फार्मूला क्या है देखते हैं। देखो जी, ये हमारा फार्मूला है। सबसे पहला क्या है हमारा कि NCR इक्वल टू क्या है, n फैक्टोरियल बाय n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। सर फैक्टोरियल होता क्या है, तो फैक्टोरियल क्या होता है बच्चे, यहाँ लिखेंगे हम, सीखेगा 6 फैक्टोरियल क्या होगा। तो 1 से लगातार 6 तक की मल्टीप्लाई को हम कहते हैं 6 फैक्टोरियल। क्या कहते हैं कि n फैक्टोरियल कहेगा तो लिखेगा द कंटिन्यू प्रोडक्ट फ्रॉम 1 to n इज कॉल्ड एज n फैक्टोरियल। तो इसमें सबसे पहले नोट करके
कि जीरो फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है। और फैक्टोरियल नोटेशन फॉर नेगेटिव नंबर, फैक्टोरियल नोटेशन फॉर नेगेटिव नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, नोटेशन फॉर नेगेटिव नंबर कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है, नेगेटिव नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, कभी भी ये एग्जिस्ट नहीं करता है बच्चे। चलिए दूसरा कि एन सी आर क्या होगा, तो एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल होता है। दूसरा क्रम है एन सी जीरो हमेशा क्या होगा 1 होगा, एन सी 1 क्या होगा हमेशा एन के इक्वल होगा, एन सी एन क्या होगा वो भी हमारा एन होगा, एन सी एन माइनस आर के इक्वल होगा। इससे मान लिया कहेगा आपको 65 तो किसके इक्वल होगा, तो 65 क्या होगा, तो 6 में 5 घटा दीजिए 1 आएगा, 61 के इक्वल होगा। 10C2 किसके इक्वल होगा, 10C8 के इक्वल होगा। 7C3 किसके इक्वल होगा, 7C4 के इक्वल होगा। ऐसा पूछेगा हमारा 8C2 किसके इक्वल होगा, तो 8 में 2 घटाइए 6 आएगा, 8C6 के इक्वल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। कहेगा आपको 20C12 किसके इक्वल होगा, तो 20 से हमारा 8 बच गया, 20C8 के इक्वल होगा। तो लिखा अगर NCX NCY के इक्वल है तो या तो x प्लस वाई बराबर n होगा या फिर x बराबर y होगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि किसी बाइनोमियल को हम एक्सपेंड कैसे करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि कितने टर्म्स होते हैं, एक्सपेंशन के बाद कितने टर्म्स होगा। तो चलिए हम बात करते हैं आगे। देखो बच्चे अब क्या अगला टॉपिक हमें कि नंबर ऑफ टर्म्स आफ्टर द एक्सपेंशन, कि a प्लस बी की पावर n में कितने टर्म होगा, तो n प्लस 1 टर्म होगा। क्या होगा, n प्लस 1 टर्म होगा, सॉरी अभी कितने टर्म होगा बच्चे, n प्लस 1 टर्म होगा। जैसे क्वेश्चन में कहेगा कि a प्लस बी की पावर 7 में एक्सपेंशन के बाद कितने टर्म होगा, 8 टर्म होगा। a प्लस बी की पावर 20 में एक्सपेंशन के बाद 21 टर्म आएगा। a माइनस बी की पावर 16 में एक्सपेंशन के बाद 17 टर्म आएगा। a माइनस बी की पावर 12 में एक्सपेंशन के बाद क्या होगा, 13 टर्म आएगा। अभी नंबर टर्म क्या हो गया, ये आ गया। लेकिन अभी एक पूछे a प्लस बी प्लस सी की पावर n में एक्सपेंशन के बाद कितने टर्म आएगा, तो अब ये बाइनोमियल नाम क्या है, इसमें 3 टर्म है, ये क्या हमारा है, ट्राइनोमियल है। तो इस केस में बच्चे क्या करेंगे ना, जब 3 टर्म है ना तो आपको उस अभी n प्लस 1 n प्लस 2 तो चलना है, जितना कहेगा उससे एक कम चलना है, n प्लस 1 n प्लस 2। अब जितने टर्म है उससे एक कम का कर दीजिए फैक्टोरियल से डिवाइड। अभी 3 है तो यहाँ क्या लिखेंगे 2 फैक्टोरियल लिखेंगे। जैसे कहेगा थर्ड में हमारा कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की पावर n में एक्सपेंशन में कितने टर्म आएगा, तो अभी 4 है ना, तो 3 तक चलिए n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 बाय अभी क्या होगा, 4 है, 1 2 3 4, तो 4 में घटाएंगे 3 क्या होगा 3 का फैक्टोरियल। इसी बच्चे अगर आपसे कहा जाए 4th नंबर में कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई की पावर n में कितने टर्म होगा, तो उसमें लिखना आप n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 n प्लस 4। अब 5 तो है तो 4 तक चलेंगे, और क्या है 2 2 3 5, तो 5 में घटेंगे 4 का फैक्टोरियल। अब यही आएगा। जैसे अभी आप मान लो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, अभी क्वेश्चन ये पूछा जाए आपको कि कहेगा कि इफ़ a प्लस बी की पावर n हैविंग क्या करा, हैविंग 16 टर्म आफ्टर द एक्सपेंशन, 16 टर्म आफ्टर द एक्सपेंशन। तो अभी पूछेगा कि n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू क्या होगी, तो सीधा क्या लिखेंगे कि n प्लस 1 क्या होगा 16 हो गया, तो n की वैल्यू क्या होगा हमारा 15 हो गया। लेकिन अभी क्वेश्चन आपसे ये पूछा, दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए कि इफ़ x माइनस 2y प्लस 3z की पावर n हैविंग 45 टर्म्स आफ्टर द एक्सपेंशन, 45 टर्म्स आफ्टर द एक्सपेंशन, तो पूछेगा आपको देन n विल बी, तो n क्या होगा, पहला ऑप्शन कहे 10, दूसरा ऑप्शन कहे 7, तीसरा ऑप्शन आपका है 8 और चौथा ऑप्शन आपका है 9, इसमें से क्या होगा। तो बच्चे अभी देखिए तो क्या कर रहा है, ये ट्राइनोमियल है, तो हमने बताया था आपको कि अगर x प्लस वाई, सॉरी जो भी लिखा हुआ है x माइनस 2y, अभी क्या लिखा हुआ है x माइनस 2y प्लस 3z की पावर n, अभी कितने टर्म इसमें एक्सपेंशन के बाद 45 टर्म है। तो क्या इसका टोटल नंबर ऑफ टर्म भी कैसे निकालेंगे, तो निकालेंगे n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बाय 2 इजक्वल टू 45 आएगा। तो अभी क्या आएगा n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इजक्वल टू, अभी क्या होगा ये अभी 90 हो गया। और जब ये 90 हो गया तब इसको हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे जैसे कि 9 गुना
10 बराबर 90, 9 गुना 10 क्या हो गया 90 हो गया। तो n+1 कितना हो गया 9, n की वैल्यू कितना हो गया बच्चे हमारा 8 हो गया, n की वैल्यू क्या हो गया 8 हो गया। चेक कीजिए, तो अगर कहेगा n हमारा 8 सही है या गलत है तो x - 2y + 3z की पावर 8। अब कितने टर्म होगा, तो 3 है तो 8 + 1 गुना 8 + 2 बटे क्या होगा हमारा 2 का फैक्टोरियल। तो 8 और 1 9 गुना 10 बटे 2, 10 9 पचे 45, अभी कितना आ गया 45 आ गया, मतलब ये अभी सही है हमारा। चलिए यहाँ तक अभी कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, इसी में कि हम किसी बाइनोमियल के टर्म्स को, अभी हमने क्या सीख लिया कि किसी बाइनोमियल में चाहे पावर जो भी हो, बाइनोमियल हो, ट्राइनोमियल हो, क्वाड्रिनोमियल हो, चाहे कुछ भी हो, हम एक्सपेंशन के बाद नंबर ऑफ टर्म निकाल सकते हैं। चलिए अगर हमसे मान लिया एक और क्वेश्चन देखते हैं। अभी आपसे कहा जाए कि x + 2y + 3z की पावर कहेगा अभी 5, कहेगा एक्सपेंशन के बाद कितने टर्म आएगा, तो क्या लिखेंगे 5 + 1 इंटू 5 + 2 बाय क्या हो गया 2, तो 6 गुना 7 बटे 2 क्या होगा 7 दिया, अभी 21 टर्म आएगा। तो आई थिंक कि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आएगा। और जनरली जब क्वेश्चन आता है बच्चे, तो जनरली आपको क्वेश्चन बाइनोमियल से आएगा या फिर ट्राइनोमियल का कहेगा नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए। अगर आपको क्वाड्रिनोमियल भी दिया होगा, अगर आपको एग्जाम में क्वाड्रिनोमियल भी पूछता है जिसमें 4 टर्म होते, जैसे 3x + 2y - 6z + 8 की पावर 3 में पूछेगा आपको कि एक्सपेंशन के बाद कितने टर्म होगा, तो अभी क्या लिखेंगे 3 + 1 3 + 2 3 + 3 तक चलेंगे, डिवाइडेड बाय, अब क्या हमारा 1 2 3 4 है, तो 4 में घटाना क्या होगा 3 का फैक्टोरियल, तो क्या होगा 4 गुना 5 गुना 6 बटा 6 हो गया, 6 से 6 घट गया 5 के 20, मतलब अभी आपको नंबर ऑफ टर्म आप निकाल सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि किसी भी बाइनोमियल के टर्म को हम एक्सपेंड कैसे करते हैं। चलिए हम लिखते हैं एक्सपेंड। देखिए बच्चे, हमें लिखा हुआ है एक्सपेंशन 2 लिखा है, एक बार a + b की पावर n लिखा हुआ है, दूसरा लिखा हुआ है a - b की पावर n के लिखा हुआ है। अभी एक्सपेंशन निकालना है, तो अगर कहेगा a + b की पावर n पूछेगा, तो अभी इसका एक्सपेंशन क्या होगा, क्या लिखा बच्चे nc0 a की पावर n। अब हमें स्टार्ट करना है nc0 से स्टार्ट करना है और ncn तक चलना है। कहाँ से nc0 से स्टार्ट करना है, ncn तक चलना है। देखिए अब क्या होगा, a की पावर बढ़ेगा और b की पावर क्या होगा a की पावर अभी n से घटेगा और b की पावर 0 से बढ़ेगा, तो nc0 a की पावर n, अभी हम b की पावर 0 भी लिख सकते हैं। nc1 अब a की पावर क्या हो रही घट रही, b की पावर बढ़ेगी, nc1 a की पावर n - 1 b, nc2 a की पावर n - 2 b स्क्वायर, nc3 a की पावर n - 3 b का क्यूब, ऐसे कहाँ तक ncn b की पावर तक। यहाँ कर रहे a - b की पावर n कहेगा, तो nc0 a की पावर n माइनस nc1 a की पावर n - 1 b प्लस nc2 a की पावर n - 2 b स्क्वायर, कहाँ तक -1 की पावर n ncn b की पावर n। वैसे इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो इन दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है, जहाँ अगर बीच में प्लस है तो हर जगह प्लस आएगा, हर जगह आपका प्लस ही आएगा, और बीच में अगर माइनस है तो क्या आएगा, अल्टरनेट पे आपको नेगेटिव माइनस देना है, अल्टरनेट पे क्या करना है आपको माइनस देना है। जैसे अभी अगर क्वेश्चन एक है आपको कि x + y की पावर 7, अभी एक क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है हमारा x - y की पावर 5, अभी इसको आपको एक्सपेंड करना है। तो बच्चे भी देखो 7 है, मतलब एक्सपेंशन के बाद क्या आएगा 8 टर्म आएगा, तो अभी लिखते हैं इसको, क्या लिखेंगे कि 7c0 से स्टार्ट करेंगे, 7c 7 से चलना में 7c0 a की पावर 7, 7c1 b की पावर 6 a की पावर 1, 7c2 a की पावर 5 b का स्क्वायर, 7c3 a का पावर 3 b की पावर 4, फिर यहाँ से 7c4 हो गए ना, 7c यहाँ क्या आएगा 4 आएगा और b का क्यूब, यहाँ से 7c4 a का क्यूब b की पावर 4, यहाँ से 7c5 a स्क्वायर b की पावर 5, यहाँ से 7c6 a की पावर 1 b की पावर 6 होगा हमारा, और यहाँ से क्या होगा 7c7 b की पावर 7 हो जाएगा। देखिए तो टर्म कितने हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया। अगर ऐसे कहेगा x - y की पावर 5, तो क्या लिखेगा 5c0 x की पावर 5। अब देखिए बीच में माइनस है, तो अब क्या होगा अल्टरनेटिव माइनस लगेगा, -5c1 x की पावर 4y प्लस 5c2 x की पावर 3 y का स्क्वायर माइनस 5c3 x की पावर 2 y का क्यूब प्लस 5c4 x y की पावर 4 माइनस 5c5
y की पावर 5। देखिए तो हमने इसमें भी क्या किया कि 5c0 से स्टार्ट किया, 5c0, 5c1, 5c2, 5c3, 5c4, 5c5 तक चला। यहाँ भी हमने 7c0, 7c1, 7c2, c3, 7c4, 7c5, 7c6, 7c7 तक चला। तो यही हमारा क्या है, हमारा एक्सपेंशन है। बाद में आपको क्या करना है कि आप देखो एक कहाँ तक वैल्यू निकालेंगे, तो 7c0 nc0 क्या होता है 1 होता है, तो ये क्या होगा a की पावर 7। 7c1 तो nc1 भी क्या होता है n ही होता है, तो 7 b a की पावर 6 b आ गया। अब 7c2 की बात करेगा तो nc2 क्या निकालते हैं n माइनस 1 n फैक्टोरियल बाय n माइनस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, या फिर लिखिए 7 गुना 6 बट्टे 2 फैक्टोरियल। 7 या क्या हो गया हमारा 21 आ गया, क्या हो गया हमारा 21। अब कितना हो गया 1 पावर 5 b का स्क्वायर। 7c3 निकालना है तो 7 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, तो क्या होगा 7 गुना 6 गुना 5 बट्टे 6 करे सीधा 7 बच्चे क्या हो गया हमारा ये 35 a की पावर 4 b का क्यूब। अब जो 7c3 का वैल्यू होगा 7c4 का होगा, तो ये भी 35 a क्यूब b की पावर 4। जो 2 का होगा वो 5 का होगा, तो 21 a स्क्वायर b की पावर 5। जो 6 का होगा 1 का होगा, तो 7 a b की पावर 6, और जो 0 का होगा वही 7 का होगा, तो b की पावर 7 हो गया। आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बात करते हैं, हमें देखिए आपको एग्जाम में ना एक्सपेंशन नहीं पूछेगा, आप एयरफोर्स की बात करें, नेवी की बात करें या एनडीए की बात करें, आपसे एक्सपेंशन नहीं पूछेगा। आपसे पूछेगा क्या कि अभी आपसे ये ना पूछेगा कि अभी एक्सपेंड क्या करो। अभी ये कहता है कि अगर x प्लस वाई की पावर 7 को एक्सपेंड करेंगे तो इसका 5वां टर्म क्या होगा, एक्सपेंशन का 5वां टर्म क्या होगा, 6ठा टर्म क्या होगा, चौथा क्या होगा, कोई भी टर्म के बारे में पूछ सकता है। तो वो हम कैसे निकालते हैं, देखिए बच्चे क्या कर रहा है, जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई की पावर n। तो हम लिखें टी आर प्लस 1, मतलब अगर कहेगा 5वां टर्म कहेगा t5 कहेगा, उस केस में आपको r क्या लेना है, उस केस में आपको r4 लेना है। जो भी टर्म कहेगा t10 क्या होगा, तो उस केस में आपको उससे एक कम लेना है। क्या करना है, r उससे आपको एक कम लेना है। तो कह रहा है x प्लस वाई की पावर n में टी आर प्लस 1 मतलब जनरल टी आर प्लस 1 टर्म क्या होगा, जनरल टर्म r टर्म क्या होगा, तो उस केस में लिखेंगे हम क्या होता है एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर वाई की पावर r होता है। क्या होता है एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर वाई की पावर r होता है। और कहेगा x माइनस वाई की पावर n के लिए पूछेगा टी आर प्लस 1। तो यहाँ देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, सेम फॉर्मूला है, सिर्फ यहाँ पॉजिटिव और निगेटिव का डिफरेंस है। तो हम लिखें माइनस 1 की पावर r एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर वाई की पावर r। तो सर यहाँ माइनस क्यों लगाया, क्योंकि बीच में माइनस है और हमें ये नहीं पता है कि कहाँ प्लस आए कहाँ माइनस आएगा। फिर आपको क्या करना, अल्टर 7 तक लिखिए, अगर नहीं लिखोगे तो फिर अल्टरनेट पे नेगेटिव लगाना पड़ेगा। तो उतना ना करना है, हमें सीधा क्या लगा देंगे, हम इसी क्वेश्चन फार्मूला लगा देंगे। जैसे हमारे क्वेश्चन ये कहेगा कि फाइंड सिक्स्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, फाइंड सिक्स्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x प्लस 3y की पावर 10। 2x प्लस 3y की पावर 10 का सिक्स्थ टर्म क्या होगा। तो सिक्स्थ टर्म निकालने के लिए अभी क्या होगा, t6 के लिए अभी यहाँ r क्या होगा, अभी यहाँ r हमारा क्या होगा 5 होगा। अब प्लस है हमारा, क्या लिखेंगे 10c5। फॉर्मूला हमने क्या लिखा है, फॉर्मूला में लिखा है NCR, क्या लिखा है NCR x की पावर n माइनस आर वाई की पावर r। तो 10CR कितना हमारा 5 है, 6 कर रहा है तो r क्या होगा उससे कम होगा। 2x की पावर 10 माइनस 5 और 3y की पावर क्या होगा हमारा 5 होगा। तो ये क्या हो गया 10c5, 2x की पावर 5 और 3y की पावर क्या होगा हमारा यहाँ भी 5 होगा। चलिए आई थिंक यहाँ तक आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर अब बात क्वेश्चन ये कहे आपको कि फाइंड 13th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 3x माइनस 2y की पावर 20 का 13th टर्म क्या होगा। 3x माइनस 2y की पावर 20 का 13th टर्म क्या होगा। तो बच्चे इस केस में हम क्या करेंगे 13 टर्म निकालने के लिए, तो t13 कर रहा है हमें, तो यहाँ भी r क्या होगा बच्चे, यहाँ r भी क्या होगा 12 होगा। r क्या होगा, यहाँ r हमारा भी 12 होगा। तो उस केस में क्या होगा 12 माइनस 1 की पावर क्या होगा अभी हमारा 12, 20c12 3x की पावर 20 माइनस 12 इंटू 2y की पावर क्या होगा हमारा 12 होगा। तो माइनस वन की पावर क्या है 1 नंबर है तो पॉजिटिव हो जाएगा,
20C12 3x की पावर 8 इंटू 2y की पावर क्या हो गया हमारा 12, यही अपना क्या आ गया। एंड दिस वन इज द 13 टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ जब ए बी। अब ये हमने पढ़ा कि शुरुआत से एक्सपेंशन निकाल सकते हैं, लेकिन यही कहता कि अंतिम से निकालना है। अभी हमें निकालना है कोई भी टर्म, हमने क्या पढ़ा कि शुरुआत से बिगिनिंग से निकाला। अगर यही कहता कि pth टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई की पावर n में का pth टर्म क्या होगा। तो क्या होगा, तो लिखेंगे pth टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई की पावर n विल बी क्या होगा n माइनस पी प्लस 2th टर्म, n माइनस पी प्लस 2th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, शुरुआत से। जैसे भी क्वेश्चन कहेगा आपसे, अगर आपसे क्वेश्चन कहा जाए कि फाइंड फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x प्लस वाई की पावर 12, 2x प्लस वाई की पावर 12 का पांचवा टर्म, अंतिम से पांचवा टर्म निकालना है। तो भाई सबसे पहले देखो कि अंतिम से पांचवा टर्म कौन सा टर्म, शुरुआत का कौन सा ऐसा टर्म लेंगे जो अंतिम से पांचवें पे आएगा। तो उस केस में अभी आप क्या करो, सीधा लिखो 12 माइनस कौन सा करें 5 प्लस 2, 12 2 14 में 5 9वां टर्म कि जो स्टार्टिंग से 9th टर्म होगा वही अंतिम से क्या होगा 5वां टर्म होगा। और स्टार्टिंग से 9 टर्म निकालना हम सकते हैं, तो 9 टर्म निकालने के लिए आर क्या लेना होगा हमें, आर हमें यहाँ 8 लेना होगा। तो क्या लिखेंगे 12C8 2x की पावर 12 माइनस 8 और y की पावर 8, दिस विल बी द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x प्लस वाई की पावर 12। अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए, क्वेश्चन ये कहा जाए कि फाइंड, क्या है क्वेश्चन आपको कि फाइंड 7th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस वाई की पावर 15, x माइनस वाई की पावर 15 का 7 टर्म इन द एक्सपेंशन, 7 टर्म फ्रॉम द एंड लिखो, टर्म फ्रॉम द एंड, 7 टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस वाई की पावर 15 का 7 टर्म निकालना अंतिम से। तो उस केस में बच्चों को क्या करना है कि सबसे पहले देखो कि कौन सा ऐसा टर्म है जो शुरुआत, कौन सा टर्म लेंगे कि शुरुआत से कौन सा टर्म अंतिम से 7वां टर्म होगा। तो उस केस में क्या लिखेंगे, उस केस में लिखेंगे 15 माइनस 7 प्लस 2, 15 2 17 में 7 10वां टर्म कि शुरुआत का जो 10वां टर्म होगा वो अंतिम से क्या होगा 7वां टर्म होगा। तो उसमें क्या लिखेंगे बच्चे -1 की पावर। अब जब r प्लस 1 TR प्लस 1 कितना 10 आ गया, तो यहाँ से r कितना होगा 9 होगा हमारा, तो निकालिए। अब -1 की पावर 9, 15C9 x की पावर 15 माइनस 9 और y की पावर अभी क्या आ गया 9, मतलब क्या होगा -15C9 x की पावर 6 और y की पावर 9। अगर आपको चेक करना कि सर हमने गलत है या सही है, तो आप सीधा करो कि 1 से 15C0 से लेके 15C5 लिखो, 15C0 15C1 15C2 15C3 15C4 15C5 15C6 15C7 15C8 15C9 15C10 15C11 15C12 15C13 15C14 एंड 15C15। अब यही एक्सपेंड करेंगे तो अभी 16 टर्म आ गया। करें 7वां टर्म अंतिम से, अगर अंतिम से 7वां टर्म लेंगे तो अभी क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7वां टर्म ये आ गया 15C9 वाला ही तो आया। तो कौन सा आया देखे तो 15C9 ही तो लिखा हमने, मतलब शुरुआत से क्या लिखा 10वां टर्म, कौन सा टर्म 10वां टर्म, हमें R9 लिखा 10वां टर्म, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10वां टर्म यही आ रहा है। तो आपको उतना नहीं करना, सीधा क्या रखना है फॉर्मूला भी याद करना है कि n माइनस पी प्लस 2 टर्म जो शुरुआत का ये होगा वही अंतिम से ये वाला होगा, फिर आपको उसे निकाल लेना है। चलिए अब हम बात करते हैं मिडिल टर्म के बारे में कि किसी भी बाइनोमियल का मिडिल टर्म हम कैसे निकालते हैं। देखिए बच्चे
क्या करें, मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स प्लस माइनस लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स प्लस माइनस वाई की पावर एन। तो अभी दो चीज़ डिपेंड करता है कि एन या तो ऑड हो, दो केस बनता है, एक ऑड के लिए और एक इवन के लिए। तो केस वन कि जब n क्या होगा हमारा ऑड होगा, जब n क्या होगा ऑड होगा, तो जब n ऑड होगा ना उस केस में दो मिडिल टर्म आएगा। कौन कौन सा, n प्लस 1/2 टर्म, n प्लस 1/2 टर्म, या फिर n प्लस 3/2 टर्म, उसमें दो मिडिल टर्म बनेगा, n प्लस 1/2 और n प्लस 3/2। और अगर n इवन होगा तो उसमें सिर्फ एक ही मिडिल टर्म आएगा, जो क्या है हमारा n/2 प्लस 1 टर्म। क्या बनेगा हमारा n/2 प्लस 1 टर्म। जैसे अभी कहा जाए आपको कि x प्लस वाई की पावर 15 का मिडिल टर्म क्या क्या होगा, इसका मिडिल टर्म क्या होगा। देखिए अभी n क्या n ऑड है तो उसमें क्या लिखा है 15 प्लस 1/2 या फिर 15 प्लस 3/2। तो 15 प्लस 1 16/2 8th या फिर 9th टर्म, ये दोनों इसका क्या होगा मिडिल टर्म होगा। ऑड के लिए भी क्या होगा, दो मिडिल टर्म आएगा। लेकिन अगर इवन कहेगा कि x प्लस वाई की पावर 10 का मिडिल टर्म क्या होगा, तो लिखेंगे 10/2 प्लस 1th, मतलब 6th टर्म क्या आएगा हमारा 6th टर्म इसका मिडिल टर्म आएगा। जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए दिखाता हूँ मैं आपको भी, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ कि कहेगा x प्लस वाई की पावर 7, इसका मिडिल टर्म क्या आएगा। तो अभी हमारा जो हमने लिखा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए कि 7 प्लस 1/2 या 7 प्लस 3/2 मतलब 8/2 4th या फिर 5th टर्म आना चाहिए मिडिल टर्म। तो अभी इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो अभी कैसे लिखेंगे बच्चे, इसको हम क्या लिखेंगे 7C0 7C1 7C2 7C3 7C4 7C5 7C6 7C7। अब मिडिल टर्म का 4th या 5th टर्म देखिए तो 1 2 3 चौथा टर्म, अभी क्या आ गया ये 4th टर्म, या फिर लिखा हुआ है 5वां टर्म। देखिए तो जितना इधर है, इधर भी 3 टर्म है और इधर भी 3 टर्म, मतलब यही दोनों क्या हुआ, ये दोनों मिडिल हो गया। लेकिन अभी कहता है x प्लस वाई की पावर 6 में कहता है, तो अभी क्या लिखा है 6/2 प्लस 1, अभी क्या होगा 4th टर्म, कौन सा होगा हमारा 4th टर्म। तो अभी उसमें क्या लिखेंगे, देखिए 6C0 6C1 6C2 6C3 6C4 6C5 और 6C6। तो अभी मिडिल टर्म क्या होगा 4 टर्म होगा। देखिए तो 1 2 3 चौथा टर्म, ये देखिए तो 1 2 3 मतलब दोनों तरफ से क्या हमारा मिडिल में है, तब ये क्या इसका हो गया, ये मिडिल टर्म हो गया। तो बच्चे जब आपको क्वेश्चन पूछेगा ना तो उस समय आपको मिडिल टर्म के लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ऑड के लिए क्या होगा, तो ऑड के लिए दो मिडिल टर्म होगा, n प्लस 1/2 या फिर n प्लस 3/2, और इवन के लिए सिर्फ एक ही मिडिल टर्म होगा n/2 प्लस 1 होगा। यही दोनों क्या आ गया हमारा, यही दोनों हमारा अभी मिडिल टर्म आ गया। तो चलिए मिडिल टर्म पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, पहले एक दो फिर हम आगे बढ़ेंगे। देख बच्चे अभी आपको क्वेश्चन दिया हुआ है क्या कि फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x² माइनस 3/2x⁻20, इसका मिडिल टर्म क्या होगा। तो बच्चे अभी मिडिल टर्म करें तो सबसे पहले हमें पावर को देखना है। तो यहाँ पावर क्या है हमारा 20, ये क्या हमारा इवन नंबर है, ये क्या हमारा इवन नंबर है। तो इस बेसिस पे इसका मिडिल टर्म क्या होगा 20/2 प्लस 1 मतलब 11 टर्म, कौन सा होगा हमारा 11 टर्म। तो इसका 11 टर्म निकालने के लिए अभी हम r क्या लेंगे, r क्या होगा हमारा 10 होगा। अब इसका 11 टर्म निकालते हैं हम, तो क्या होगा -1 की पावर 10 20c 10 2x² 3 की पावर क्या होगा 20 माइनस 10 और 3/2x की पावर क्या आ गया हमारा 10। अब इसको लिखेंगे तो ये पॉजिटिव आ जाएगा 20c 10 2 की पावर, अभी क्या लिखेंगे बच्चे 2 की पावर 10 इंटू x² की पावर क्या 20 होगा और 3 पावर 10, यहाँ भी क्या 3 पावर 10/2 की पावर 10 इंटू x की पावर 10। अभी इससे देखो बच्चे अभी क्या हो गया 2 की पावर 10 से 2 की पावर 10 कट गया, 3 पावर 10 से 3 पावर 10 पर कट गया और यहाँ से ये कट गया, यहाँ क्या बचेगा हमारा 10 बचेगा। तो क्या होगा 20c 10 x की पावर से क्या गया हमारा 10 बच गया हमारा, और यही क्या आ गया अपने को दिस वन इज द मिडिल टर्म। चलिए अगर बात करेगा हम मान लेते हैं किसी ऑड नंबर पे बात करते हैं, ऑड नंबर के लिए बात करते हैं। मान लो क्वेश्चन ये कहता है अभी कि फाइंड, जब बच्चे कह रहे क्वेश्चन में फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 3x/2 प्लस 2/3x की पावर 11, इसका हमें मिडिल टर्म निकालना है। तो इसका मिडिल टर्म निकालने के लिए अभी देखिए सबसे पहले पावर क्या है, तो यहाँ भी पावर क्या हमारा
यहाँ पावर हमारा क्या भी अपने को ऑड नंबर है, मतलब 2 मिडिल टर्म आएगा। क्या क्या, एक 11 + 1/2 आएगा और एक 11 + 3/2 आएगा। तो 11 1 12/2, एक 6 टर्म आ गया और एक 7 टर्म आ गया। तो बच्चे आपको दोनों निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको ऑप्शन देखना है कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, या कभी कभी एग्जाम में आपको दोनों ऑप्शन दिया रहेगा, या फिर कभी ये पूछ देगा फाइंड द सम ऑफ मिडिल टर्म, कभी पूछ देगा फाइंड द सम ऑफ मिडिल टर्म। तो उस केस में आपको दोनों निकालना पड़ेगा। तो हम दोनों चेक करते हैं। तो अभी 6 टर्म के लिए T6 के लिए यहाँ R क्या होगा, यहाँ R 5 आ गया। तो 11C5 क्या होगा, 3x/2 की पावर 11 - 5 × 2/3x की पावर क्या हो गया हमारा, यहाँ सिर्फ 5 आ गया। एक तो ये आ गया हमारा मिडिल टर्म T6 आ गया। तो अब इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 11C5 3/2x की पावर 6 × 2/3x की पावर 5। अब एक तो ये आ गया। और अगर निकालेंगे T7 निकालेंगे तो यहाँ R क्या होगा, यहाँ R6 होगा। तो उस केस में क्या लिखेंगे 11C6 3x/2 की पावर 11 - 6 और 2/3x की पावर, अभी यहाँ क्या आ गया 6 आ गया। उस केस में क्या आ गया 11C6 3x/2 की पावर, अब यहाँ क्या आ गया 5 और 2/3x की पावर, ये क्या आ गया 6। अब आगे आप सॉल्व कर लेना। आई थिंक आपको ये भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और अगले टॉपिक के बारे में। इससे पहले हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं अभी। देखो जी क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन ये कर रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच द कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + α x की पावर 4 एंड 1 - α x की पावर 6 आर इक्वल। कि अभी इसका कोफिशिएंट, अभी इसका मिडिल टर्म का कोफिशिएंट और इसके मिडिल टर्म के कोफिशिएंट दोनों क्या हमारा इक्वल है, तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या होगा। तो अभी सबसे पहले चेक करते हैं इसके लिए कि 1 + α की पावर 6 के लिए 1 + α की पावर 4, इसका भी निकालते हैं हम क्या, मिडिल टर्म निकालते हैं। तो इसका मिडिल टर्म क्या होगा, ये इवन नंबर है, इसका मिडिल टर्म क्या 4/2 + 1 कौन सा होगा, थर्ड टर्म। और इसका थर्ड टर्म के लिए 3 के लिए अभी क्या होगा 4C, अभी R2 होगा। तो 4C2 1 की पावर 2 और α x की पावर ये भी क्या हो गया 2 हो गया। तो अभी क्या हो गया 4C2 α² और x²। और 4C2 क्या होता है, तो 4C2 कितना होता है 6 हो जाता है, 6 α² x²। अब बात करते हैं अगर हम 1 - α x की पावर 6 के लिए, तो अभी इसका मिडिल टर्म क्या होगा बच्चे, तो अभी इस केस में इसका मिडिल टर्म हमारा क्या होगा 6/2 + 1 मतलब 3 + 1 फोर्थ टर्म क्या होगा इसका फोर्थ टर्म, T4 इसका निकालेंगे। तो अभी R क्या होगा 3 होगा, तो -1 की पावर 3 6C3 1 का क्यूब और α x का पावर 3 और 6C3 क्या हो गया, तो 6C3 लिखेंगे 6 × 5 × 4/3 फैक्टोरियल 6, क्या हो गया हमारा 20 आ गया। तो -20 α³ x का क्यूब। अब हमें क्या कह रहा है कि दोनों का कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म आर इक्वल, दोनों के मिडिल टर्म का कोफिशिएंट इक्वल है। मतलब अब हम क्या लिखेंगे कि 6 α² x² किसके इक्वल है, -20 α³ x³। तो सिर्फ कोफिशिएंट की बात कर रहा है, मतलब हमें अब सिर्फ इस पोर्शन को लेना है। अभी क्या लेना है, इसको लेना है, और अभी हमें सिर्फ इसको लेना है। तो उस केस में भी क्या लिखें बच्चे कि 6 α² = -20 α³। तो अभी यहाँ से हम क्या लिखें, कैसे लिखें कि 6 α² + 20 α³ यहाँ से 0 हो गया। और जब इसी को हम सॉल्व करेंगे बच्चे, तो इसको सॉल्व करने में क्या लिखेंगे, यहाँ से अभी कॉमन क्या हमारा α² कॉमन है, यहाँ क्या बचा 6 + 20 α = 0। यहाँ से α² 0, तो α वैल्यू क्या होगा 0 हो गया। और यहाँ से 6 + 20 α 0, तो क्या होगा 20 α = -6, अल्फ़ा क्या हो गया -6/10। तो अल्फ़ा क्या हो गया हमारा, सॉरी -6/20, अल्फ़ा क्या होगा -3/10 हो गया। तो यहाँ से अल्फ़ा वैल्यू क्या होगा बच्चे, तो यहाँ से हमारा अल्फ़ा वैल्यू क्या होगा 0 या फिर -3/10। आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो इस टाइप से जब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाएंगे तो उसमें हम और क्वेश्चन करवाएंगे। चलिए हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो हमारा है कोफिशिएंट एंड इंडिपेंडेंट टर्म। चलिए बात करते हैं आगे हम कोफिशिएंट पे। देख बच्चे, अभी आपको कोफिशिएंट पे 2 टाइप का क्वेश्चन आता है। सबसे पहले क्या कहेगा कि कोफिशिएंट ऑफ x⁴m इन द एक्सपेंशन ऑफ, किस एक्सपेंशन पे, क्या ये कहेगा कि ax + by की पावर n में। अभी ये पूछेगा x⁴m की कोफिशिएंट, एक तो इस टाइप क्वेश्चन आएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा
कि ए एक्स प्लस माइनस ए एक्स की पावर पी प्लस माइनस बी बाई एक्स की पावर क्यू और पूरे की पावर एन में एक्स की पावर एम की कोएफिशिएंट पूछेगा। ये दो टाइप का ही क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन और इस टाइप का क्वेश्चन दोनों कॉमन है। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए एक ट्रिक भी है। चलिए जैसे मान लिया अभी आपसे पूछा जाए, जैसे भी मान लो क्वेश्चन ये कहेगा, अभी मैं चलता हूँ इस टाइप क्वेश्चन के लिए कि व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ अब ये पूछेगा व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब वाई स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ इसको लिखें x प्लस 2y की पावर 5 में x प्लस 2y की पावर 5 में एक्स क्यूब वाई स्क्वायर की कोफिशिएंट क्या होगी। तो बच्चे उस केस में आपको क्या करना है, जब इस टाइप क्वेश्चन रहेगा तो आपको निकालना क्या, उस समय आपको निकालना है जनरल टर्म। क्या निकालना है, जनरल टर्म। तो अभी आपको सर हमें r पता नहीं है तो r को ऐसे लिखेंगे कि टी आर प्लस 1 क्या होता है हमारा, ये 5cr x की पावर 5 माइनस r और 2y की पावर r। तो अभी क्या होगा 5cr x की पावर 5 माइनस r 2 की पावर r और y की पावर r। अब जिसके लिए कह रहा है हम उसको कंपेयर करते हैं कि 5cr 2 की पावर r। अभी क्या होगा x की पावर 5 माइनस r y की पावर r। अब इसको हम कंपेयर करेंगे जिसकी निकालनी है तो क्या होगा कि x की पावर 5 माइनस r और y की पावर r किसके इक्वल है, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर के इक्वल है। तो यहाँ से हम किसी को भी कंपेयर करें कि 5 माइनस r इक्वल टू 3 करें या फिर r इक्वल टू यहाँ से 2 करें तो यहाँ से r भी क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो अब इस केस में आपको यहाँ क्या करना है, r को 2 सब्स्टिट्यूट करना है। तो क्या होगा 5c2 2 की पावर 2 x की पावर क्या होगा 5 में 2 3 y का स्क्वायर। तो 5c2 कितना हो गया 10 आ गया हमारा और गुना 4 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। तो क्या होगा क्वेश्चन हमारा आ गया 40 आ गया। एक तो ये क्वेश्चन नंबर एक ये टाइप हमारा है। जब भी एक्स वाई एक साथ रहेगा तो इसमें क्या कहेगा, जब हमारा यहाँ एक्स वाई एक साथ रहेगा एक्स की पावर m इंटू वाई की पावर q कर लो यहाँ। लेकिन अगर इस टाइप के क्वेश्चन में अभी यहाँ क्या सिर्फ अकेला x है तो क्या सिर्फ x का कोएफिशिएंट पूछेगा, उस समय क्या करेंगे। तो उसका तो एक तरीका ये वाला भी है और एक वाला एक शॉर्टकट ट्रिक है। चलिए मैं दोनों बताता हूँ अभी आपको। अभी क्या कर रहा है कि फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर m इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3x की पावर 11। इसमें x पावर 10 की कोएफिशिएंट क्या होगा। पहले बताता हूँ लॉन्ग मेथड, फिर बताता हूँ शॉर्टकट ट्रिक। तो बच्चे अभी x पावर 10 के लिए मैं क्या निकालना है, टी आर प्लस 1 निकालना पड़ेगा। तो बीच में नेगेटिव है तो माइनस 1 की पावर क्या लेंगे r। 11cr क्या होगा 2x स्क्वायर की पावर 11 माइनस r और 3/x की पावर हम क्या लेंगे r लेंगे अभी। तो अभी क्या होगा माइनस 1 की पावर r आएगा हमारा 11cr 2 की पावर क्या होगा 11 माइनस r और x की पावर क्या होगा 22 माइनस 2r। यहाँ 3 की पावर r इंटू एक्स की पावर माइनस अभी r बचेगा। अब देखिए यहाँ से हम लिखेंगे जो कोएफिशिएंट उसको एक साथ कर लीजिए 11cr 2 की पावर 11 माइनस r और 3 की पावर r इंटू अब क्या हो गया x की पावर 22 माइनस 2r 1r कितना आ गया 3r हो गया। क्या आ गया 3r। अब हमें ये पूछा था इसकी अब इसको क्या करना हमें कि x की पावर 22 माइनस 3r को जिसका पूछो उससे कंपेयर कर दो। तो अब यहाँ से r को निकल जाएगा कि 22 माइनस 3r इक्वल टू 10 माइनस 3r इक्वल टू माइनस का 12। यहाँ से r क्या बच्चे हमारा r यहाँ से 4 आ गया। तो उस केस में आपको क्या करना है, अब यहाँ आपको r 4 पुटअप करना है। तो माइनस 1 की पावर 4 11c4 2 की पावर 7 3 की पावर 4 और यहाँ क्या x की पावर 10 बच गया। इसकी कोएफिशिएंट अब ये क्या हो गया हमारा 11c4 2 की पावर 7 3 की पावर 4 x की पावर 10। यही हमारा क्या आ गया कोएफिशिएंट आ गया। आपको इतना लंबा नहीं करना है। तो नहीं करना है तो सीधा पूछेगा कि a x की पावर p प्लस माइनस b बाई एक्स की पावर q अगर आपसे पूछा जाए तो इसके लिए मैं ट्रिक बताता हूँ कि जब भी उस टाइप क्वेश्चन रहेगा तो यहाँ लिखेंगे कि कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर m इन द एक्सपेंशन ऑफ अगर पूछेगा a x की पावर p प्लस माइनस b बाई एक्स की पावर q की पावर n में अगर पूछेगा कोएफिशिएंट p क्या होगा तो वहाँ उस केस में आपको r का फॉर्मूला हमारा है np माइनस m बाई p प्लस q। उसके लिए r के लिए क्या ट्रिक हमारा है
एन पी माइनस एम बाई पी प्लस क्यू। देखिए अभी हमने यहाँ से क्या लाया बच्चे, अभी हमने यहाँ से लाया है आर की वैल्यू हमने 4 लाया है। इतना लंबा करना पड़ा है 4 आर के लाने के लिए, हम सीधा यहाँ करते हैं। अभी हमने क्या लिखा अपने को, यहाँ अपने को भी ये कह रहा है हमें कि 2x², सीधा क्या कर रहा है कि 2x² माइनस 3/x की पावर 11 में अपने को r निकालना है। किसकी निकालना है, x की पावर 10 की कोफिशिएंट। तो हमने अभी फॉर्मूला क्या लिखा है, r इक्वल टू x एन पी माइनस एम बाई पी प्लस क्यू। क्या लिखा है हमने, अभी देख लीजिए। अभी हमने लिखा है एन पी माइनस एम बाई पी प्लस क्यू, अभी लिखा है हमने। चलिए बोला सर एन क्या है, तो एन जब पूरे पावर है तो उसको क्या लिखेंगे, एन हमारा क्या, हमारा 11। पी क्या है हमारा, इसको हम पी कहते हैं, तो 11 गुना 2 माइनस एम, एम जिसकी पावर निकालनी है, तो ये हमारा क्या होगा, एम आ गया डिवाइड बाय पी प्लस क्यू 2 प्लस 1, 22 माइनस 10/3, 12/3। अभी क्या आ गया बच्चे हमारा, अभी हमारा आ गया 4। क्या आ गया 4, यहाँ से सीधा क्या है 4। आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर इतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा एक लाइन से आप आर निकाल दीजिए और यहाँ आर पुट कर दीजिए इस क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं इस टाइप का दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देख बच्चे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -17। ये क्या हमारा x की पावर -17 ये क्या हमारा x की पावर माइनस का 17 इन द एक्सपेंशन ऑफ x की पावर 4 माइनस 1/x² की पावर 15, जिसमें अगर x की पावर -17 का कोफिशिएंट क्या होगा। तो बच्चे अभी फिर से वही ट्रिक लगाना हमें कि r निकालने के लिए वैल्यू क्या होगा। तो r निकालने के लिए सीधा क्या रखना है अपने को, एन पी माइनस एम बाई पी प्लस क्यू। अभी n क्या हमारा 15, p क्या हमारा 4, माइनस m क्या है, तो माइनस का 17 जिसकी निकालनी है, डिवाइड बाय p प्लस क्यू 4 प्लस सॉरी x क्यूब होगा 4 प्लस, अब क्या हो गया हमारा 3 हो गया। तो अब देखिए यहाँ से क्या आ गया हमारा p प्लस क्यू आ गया। अब क्या होगा हमारा 15 चौके 60 प्लस 17 बाय 7 कितना हो गया हमारा 77/7, कौन सा आ गया हमारा 11 आ गया। क्या आ गया हमारा 11, आर सीधा, ये सीधा हमारा आर है ना कि r+1 का वैल्यू है। ये सीधा किसका वैल्यू बच्चे हमारा, ये सीधा हमारा r का ही वैल्यू है। कभी कंफ्यूज मत करना कि सर r+1 है, ये सीधा हमारा r का वैल्यू है। तो सीधा वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, -1 की पावर, इसका कोई भी जनरल टर्म निकालना, -1 की पावर क्या लिखते हैं r इंटू 15c/r x⁴ की तो बच्चे अभी क्या लिखेंगे हम यहाँ से, तो यहाँ क्या बचेगा 15c11 आ गया। अब क्या होगा x की पावर 4, क्या लिखेंगे हम, x की पावर 4 की पावर क्या होगा बच्चे हमारा NCR x की पावर n-r, तो क्या 15 माइनस 11 इंटू 1/x³ की पावर, अभी क्या होगा हमारा r हो गया। तो क्या -15c11 को क्या लिखेंगे, -15c अभी 11 लिखते हैं, x की पावर 4 चौको क्या इतना होगा बच्चे हमारा 4 चौको 15 में 11, 4 चौको 16 बच गया हमारा, और 1/x की पावर क्या होगा 33 हो गया। तो -15c11 x की पावर क्या हो गया 16 माइनस 33, तो अभी बच्चे क्या आ गया हमारा -15c11 x की पावर -17। अगर मान लो आपको ऑप्शन में ये ना दिया हो तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम और लिख सकते हैं। अभी हम इसको भी और लिखेंगे, -15c11 को क्या लिखेंगे हम -15c4 लिखेंगे। इसका कोफिशिएंट क्या होगा x⁴17 का, x⁴17 कोफिशिएंट क्या होगा, तो या तो लिखिए -15c11 लिखिए या फिर -15c4 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जिसका नाम हम आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर होगा। हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जिसका नाम है इंडिपेंडेंट टर्म। क्या नाम है, इंडिपेंडेंट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x। देखो बच्चे क्या कर रहा है, इंडिपेंडेंट टर्म, तो मैं लिखा है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, मैं इसमें x वाला होगा ही। जैसे मान लो ये कहता है अभी कि 2x + 3y की पावर 20 में इसका इंडिपेंडेंट टर्म क्या होगा, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x क्या होगा, इसमें x होगा ही नहीं, तो लास्ट वाला टर्म होगा इसका, कि इसमें लास्ट वाला टर्म में x होगा ही नहीं।
लेकिन अभी इसे पूछता कि 2x² माइनस 1/3x³ की पावर 20 में ऐसा कौन सा टर्म है इसमें x नहीं आएगा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। ऐसा जरूर होगा कि कोई ना कोई टर्म ऐसा x जिसमें x होगा ही नहीं। तो उस केस के लिए हम इस ट्रिक को यूज करते हैं। जैसे मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। अभी आपको एक क्वेश्चन क्या है, बच्चे भी क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ 3x² माइनस 1/2x³ की पावर 10 में इसका इंडिपेंडेंट टर्म कौन सा होगा, और होगा तो क्या होगा। तो अगर वैसे निकालना है तो इसका निकालना दो तरीका है। जब हमने 11 में पढ़ के आया क्या सीधा इसका जनरल टर्म निकलता है। अभी तो ये तो है ही, ये इसको बताते हैं बाद में, पहले बताता हूँ प्रोसेस क्या है। तो उसमें क्या है, आपको जनरल टर्म निकालना है -1 की पावर और 10CR 3x² की पावर 10 -r 1/2x³ की पावर। अभी ये आ गया। तो अभी इसको यहाँ से पहले आपको r निकालना है। तो अभी यहाँ r क्या हो बच्चे, तो -1 की पावर r क्या हो गया 10CR 3 की पावर 10 -r x की पावर 20/2r 1/2 की पावर r इंटू x की पावर -3r लिखेंगे। तो अभी इन दोनों को क्या करना है, इंडिपेंडेंट, मतलब इसमें x की पावर क्या होगी 0 होगी। इन दोनों को भी x की पावर 0 के साथ कंपेयर करेंगे। तो ये क्या लिखाएगा -1 की पावर r 10CR 3 की पावर 10 -r और 1/2 की पावर r, यहाँ से क्या होगा x की पावर 20 -5r। तो इसको क्या करना है, इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करना है। 20 -5r क्या 0 आ गया, यहाँ से r क्या होगा 5r इक्वल टू माइनस का 20 आ गया। तो यहाँ से भी r कितना बच्चे, अभी यहाँ से r क्या हो गया हमारा 4 आ गया, r क्या हो गया 4 आ गया। आपको इतना नहीं करना, सीधा क्या करना है, r निकालने के लिए हमने भी क्या लिखा है ट्रिक NP/P+Q। तो अभी यहाँ से बच्चे क्या होगा, तो यहाँ से लिखा n क्या हमारा n है 10, p क्या हमारा 2 डिवाइड बाई P+Q 2 + 3 20/5। यहाँ से r क्या है हमारा 4। आपको इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों इतना करेंगे हम, इतना करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीधा एक लाइन में कीजिए ना। यहाँ से r क्या आ गया हमारा, r यहाँ से 4 आ गया। जब r 4 आ गया तो अब आपको निकालना इंडिपेंडेंट। अब ये सीधा r आ गया तो क्या लिखा -1 की पावर 4 10c 4 3x² की पावर 3x² की पावर 10 -4 और 1/2x की पावर हमारा क्या आ गया, यहाँ से 4 आ गया। तो यहाँ से क्या बच्चा -1 की पावर 4, ये प्लस हो गया हमारा, -1 की पावर 4 क्या प्लस आ गया हमारा। तो अभी क्या लिखा है बच्चा ये कि -1 की पावर 10c 4 क्या 3 की पावर 6, अभी x की पावर क्या x² की पावर क्या हो गया हमारा 6 हो गया, और 1/2 की पावर 4 इंटू 1/x3 की पावर क्या होगा 4 आ गया हमारा। तो अभी इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको ऐसे लिखेंगे कि 10c4 3 की पावर 6/2 की पावर 4 x की पावर 12/x की पावर -12। तो x की पावर क्या आ गया 0 आ गया। अब इसी को कहेंगे हम, ये क्या हमारा, ये हमारे यहाँ देखिए x बच रहा है क्या, नहीं बच रहा है ना। तो ये क्या हो गया हमारा, ये x का इंडिपेंडेंट टर्म यही है। चलिए हम बात करते हैं इस पे, एक दो क्वेश्चन और करते हैं। क्या है क्वेश्चन, बच्चे क्या कर रहा है, x माइनस 1/x की पावर 12 का इंडिपेंडेंट टर्म क्या होगा। तो बच्चे इस केस में अभी इसको इंडिपेंडेंट टर्म निकालने के लिए सीधा r क्या होगा बच्चे हमारा NP/P+Q। और ये याद है तो लिख दो NP - M/P+Q, और यहाँ x की पावर 0 के कोएफिशिएंट को लेकर चल लो। तो उसमें क्या होगा n 12 × 1 - 0/2 1 + 1। तो अभी क्या हो गया 12/2 कितना गया हमारा 6 आ गया। तो अब r को 6 के सॉल्व कीजिए, -1 की पावर 6 12c 6 x की पावर 6 1/x की पावर 6, देखो कट गया 1 आ गया हमारा, सीधा क्या आ गया 12c 6 आ गया। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखो बच्चे क्वेश्चन क्या कर रहा है। द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ ax + 1/x की पावर n इज 5/2 दिया हुआ है। ये फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ ax + 1/x की पावर n क्या दिया हुआ है 5/2। सीधा कि ये 5/2 दिया है, मतलब ये क्या हमारा, सीधा देखिए अभी यहाँ x y z कुछ नहीं दिया हुआ है, मतलब ये क्या अभी x का इंडिपेंडेंट है। यहाँ देखने से पता चल जाए कि x का इंडिपेंडेंट है। तो क्या करें, ax + 1/x की पावर n का इसका फोर्थ टर्म t4 क्या हमारा 5/2 है। तो सीधा लिखे हमारा कि हमें अभी r यहाँ दिया हुआ है, n हमें r दिया हुआ है, p दिया हुआ अपने, q दिया अपने को, तो n निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो यहाँ से भी r कितना होगा, यहाँ से r 3 हो गया। तो हमने भी क्या पढ़ा है, r की फॉर्मूला क्या होता है हमारे यहाँ से ट्रिक लिखा था NP/P+Q।
तो अभी n क्या है, r 3 हो गया, n तो निकालना है, p1 हो गया और 1 + 1 हो गया, क्या होगा 3 2 जा 6 = n। अभी n क्या बच्चे हमारा, अब यहाँ n की वैल्यू क्या हो गई 6 हो गई। अब जब n 6 हो गया तो अभी क्या होगा कि ax + 1/x⁴ में इसका क्या कर रहा है कि t4 5/2 है। तो अब यहाँ से ये निकल जाएगा, तो ये निकालने के लिए भी क्या लिखेंगे कि 63 ax³ × 1/x³ = 5/2 होगा। तो अभी क्या 63 a³ क्या होगा 5/2 आ गया। अब 63 को हम सॉल्व करते हैं, 63 क्या होगा तो 6 × 5 × 4/6 कितना 20 आ गया, 20 × a³ क्या हो गया 5/2 आ गया। तो 40 a³ कितना आ गया 5 आ गया, कितना हो गया 8, क्या होगा 8 a³ = 1, तो a का वैल्यू कितना हो गया हमारा 1/2 आ गया, a का वैल्यू क्या आ गया हमारा 1/2 आ गया। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत, देखो हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ से हमने n निकाल लिया। n कैसे निकाला, n r = क्या होता है NP/P + Q के फॉर्मूले से हमने n निकाल लिया, और जब n निकाल लिया तो हम ये भी निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का हम लास्ट क्वेश्चन। देखो बच्चे क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि द कोफिशिएंट ऑफ r - 5th and 2r - 1th term द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x⁴ आर इक्वल, कि इस एक्सपेंशन 1 + x⁴ में से r - 5th टर्म का और 2r - 1th टर्म का एक्सपेंशन क्या हमारा एक्सपेंशन का कोफिशिएंट क्या इक्वल है। तो पूछा है r की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चे सबसे पहले हम r - 5th टर्म निकालते हैं, r - 5th टर्म निकालने के लिए अब यहाँ r क्या होगा r - 6 हो जाएगा, एक और कम कर देंगे तो इसमें क्या होगा 34c r - 6 से 1 की पावर क्या होगा 34 - r - 6 कर दो, और यहाँ से लिखो x की पावर r - 6 कर दो। और अगर ये कहेगा तब ये सीधा क्या होगा 34c r - 6 लेते हैं, क्योंकि x की पावर समथिंग अभी किसी पूछा है x की पावर r - 6 हो गया। अब यहाँ से t2r - 1 का निकालना है, तब यहाँ r क्या होगा उससे भी एक कम होगा, 2r - 2 हो गया हमारा, तो इसको क्या लेंगे 34c 2r - 2, 1 की पावर समथिंग लिखेंगे 34 - 2r - 2 और x की पावर 2r - 2। तो अभी इसको क्या लिखें बच्चे, तो अभी ये भी क्या हो गया हमारा 34c 2r - 2 x की पावर 2r - 2 आ गया। तो अभी क्या इन दोनों का कोफिशिएंट क्या बच्चे, इन दोनों का कोफिशिएंट अभी इक्वल है, इन दोनों का कोफिशिएंट अभी क्या है हमारा बच्चे, इन दोनों का कोफिशिएंट इक्वल है। जब कोफिशिएंट इक्वल है तो हम इक्वल करते हैं भी, तो अभी क्या लिखेंगे कि 34c r - 6 = 34c 2r - 2। तो अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने कि अगर NCx NCy के बराबर है तो n क्या होगा x + y होगा हमारा। तो अभी इसमें क्या लिखें बच्चे कि 34 = क्या होगा r - 6 प्लस 2r - 2 हो गया हमारा। तो अभी यहाँ से हम इसको लिखते हैं कि 34 = 2 और 1 कितना होगा 3r - 8, क्या होगा 42 = 3r, तो r की वैल्यू क्या हो गया हमारा, r की वैल्यू हो गया 14, r यहाँ से क्या होगा बच्चे हमारा r की वैल्यू क्या हो गया हमारा 14 हो गई। चलिए आई थिंक यहाँ तक अभी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा बच्चों। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बाकी और भी जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है और भी अलग डिफरेंट टाइप का जो क्वेश्चन होगा, मैं आप जब इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन बताऊंगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन का वीडियो, उस समय आपको मैं बता दूंगा। तो तब तक अगर आपको कोई समझ में ना आया हो, किसी टॉपिक में कोई दिक्कत हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लें और वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें। अगर फिर भी कोई दिक्कत आता है तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है अरविंद सर डिफेंस क्लासेस, उसमें आप क्वेश्चन फोटो खींच के, किसी भी टाइप का क्वेश्चन में दिक्कत है तो क्वेश्चन फोटो खींच के आप मुझे सेंड कर सकते हैं। चलिए इस अभी हमारा सिर्फ एक पार्ट 1 है, अभी इसका एक पार्ट वीडियो में भी एक और लेक्चर लूँगा, उसके बाद मैं कराऊंगा इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन। चलिए तब तक के लिए हम मिलते हैं फिर अपने अगली क्लास में, अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग सावधानी से रहें, अच्छे से रहें। जय हिंद, जय भारत।